शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आज आपके साथ अ, बहुत लंबे समय बाद इस तरह की जो है वो ग्रहों की युति मिलती है, उस विषय पर लेकर 29 मार्च को 6 ग्रह एक साथ हो रहे हैं मीन राशि में, 29 की रात 30 तारीख को। अब बहुत से लोग इसको लेके भयभीत हैं और बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास पहले ऐसे भी आ रही हैं, वो सोशल मीडिया पे भी लोग डाल रहे हैं, पर्सनल मेल भी आ रही है कि कंसल्टेंसी भी हो गई, कंसल्टेंसी भी आ रही है कि भाई 6 ग्रह एक साथ हो रहे हैं, मेरे इस भाव में मेरे उस भाव में, तो किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। तो मुझे लगा कि मैं एक समराइज्ड चीजों, अच्छा चूंकि 9 में से 6 ग्रह एक साथ हो रहे हैं, ऊपर से एक समस्या और है कि बुध और शुक्र दोनों वक्री हैं उस समय। बुध एक तो नीच की और वक्री, ये स्थिति बहुत गड़बड़ होती है, और शुक्र भी उच्च के हैं लेकिन वक्री अवस्था में। राहु के साथ युति सबको खराब कर देती है। बुध अगर उच्च के होते राहु की युति होती तब तो अच्छा रहता, लेकिन यहाँ पर वक्री बुध जो है नीच राशि में राहु के साथ जड़त्व योग बना देंगे, कायदे से अच्छा खासा जड़त्व योग बनाएंगे। अब परमानेंट कुंडली जिसकी बहुत मजबूत है, जिसमें जो बुद्धि के ग्रह हैं, शुक्र हो, बुध हो, बृहस्पति हो, ये बहुत मजबूत हैं, तब तो बहुत फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर परमानेंट कुंडली में भी मरकरी रेट्रोगेट है, जुपिटर रेट्रोगेट है, आपके वक्री हैं, शुक्र वक्री हैं, राहु के साथ कहीं युति बन रही है, तो ये समय जो है वो परेशान करने वाला होगा। कई बार पता नहीं चलता क्योंकि हमारी प्रवृत्ति वैसी होती है, हमें समझ नहीं आता कि ये क्या करेगा, लेकिन वो आपको परेशान कर देगा, अंततोगत वो परेशान कर देगा। अब मैं एक सारांश स्वरूप बताऊंगा कि क्या करना चाहिए इस दौरान और क्या नहीं करना चाहिए किसी भी राशि के लिए, चूंकि छह छह ग्रह जो है अब 6 ग्रह जब एक साथ प्रभावित होंगे तो उसमें से कई ग्रह हैं जो दो दो पे गवर्न करते हैं। शुक्र 2 को गवर्न करते हैं, शनि 2 को गवर्न करते हैं, बुध 2 को गवर्न करते हैं, चंद्रमा 1 को करते हैं, सूर्य 1 को करते हैं। तो ऐसे अगर देखूं तो बुध शुक्र और शनि मिलाकर के छह छह घर हो गए प्रभावित, और एक सूर्य का, एक चंद्रमा का, 6 2 8, यानी 12 में से 8 एक 9 घर प्रभावित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो कोई अच्छा, दूसरी बात जो दशाएं होती हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, प्राण दशा, तो फिर वो जो दशाओं का जो कॉम्बिनेशन है वो किसी न किसी ग्रह का आएगा ही, हो सकता है कई ग्रहों का एक साथ आए। तो अब ज्योतिष को या किसी भी चीज को डरने के लिए तो देखा नहीं जाता, तो डरने की तो आवश्यकता है नहीं। पहली बात ये दिमाग से निकाल दें कि भयभीत होना, नहीं, भयभीत नहीं होना, सावधानी जरूर रखनी है। जैसे मौसम का आ जाता है कई बार ना कि भाई इस क्षेत्र में तूफान आने की संभावना है, तो आप क्या करते हैं, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, उस दिन पकौड़े चाय खाते हैं। तो वही वाली स्थिति है कि आप भयभीत मत होइए, और किसी भी प्रकार का भय, हाँ कुछ क्षेत्रों में जो प्रभावित करेगा वो देखना है। अब जैसे मान लीजिए मेष वालों के लिए आ जाए, अब मेष वालों के लिए द्वादश में सारे कुछ बन रहे हैं, तो ऐसे में अनावश्यक के खर्च, रिश्तों में उतार चढ़ाव, क्योंकि शुक्र भी प्रभावित हैं, बुध भी प्रभावित हैं, शनि भी प्रभावित हैं, सूर्य भी प्रभावित हैं, अनावश्यक क्या का व्यय, तो आपको यात्राओं में, कार्य व्यापार से संबंधित यात्राओं में विशेष सावधानी रखनी चाहिए, निवेश इत्यादि से बचना चाहिए। सिंपल सी बात है, मैं सभी का एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ आपको। और जब जब भी जैसे ग्रहण होता है तो हम लोग बोलते हैं कि भाई आप जो है वो शांति रखिए, और कोई नया फैसला मत लीजिए, कोई जरूरी थोड़ी है कि हम उसी दिन ले लें सारे कुछ, 2 दिन रुक के ले लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, चंद्रमा तो निकल ही जाएंगे कम से कम वहां से बाहर तुरंत। तो इन इन चीजों को ध्यान में रखना है। तो मुझे लगा कि मैं एक सारांश स्वरूप हर राशि वालों को बोल दूं कि कौन से सेक्शन पे आपको सावधानी ज्यादा बरतनी चाहिए। मेष मेष वालों के लिए सिंपल सी बात है कि अब आपका जो प्रभावित होगा वो आपका प्रभावित होगा सबसे ज्यादा वैवाहिक जीवन, आपका जो है वो शिक्षा का क्षेत्र और यात्राओं का क्षेत्र, तो निवेश का, तो इन सब चीजों से आपको जो है वो थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, और वहां पर आप बच के रहिए, सब व्यवहार करिए, बहुत ज्यादा भयभीत मत हुई। दशा अंतर दशा चल रही हो तो भी कोई बहुत टेंशन मत लीजिए। हाँ ये है कि थोड़ा भगवत भजन, गणेश जी के बीज मंत्र की उपासना, शिव की उपासना, ये सब अगर आप करते हैं तो करें, तो आपके लिए वैवाहिक जीवन प्रभावित हो रहा है, शिक्षा और संतान का क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, और यात्राएं जो है वो ठीक नहीं होंगी, तो उसको थोड़ा रोकें तो अच्छा रहेगा। उसी प्रकार अब वृषभ वालों के लिए बात किया जाए, आय संबंधी चिंता उत्पन्न हो सकती है आपके लिए, लाभ में कमी आएगी, शिक्षा प्रतियोगिता में डिस्टरबेंस आपको क्रिएट हो, इसकी प्रबल संभावना इस दौरान बनेगी। पारिवारिक जीवन में भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव, और घर के ऊपर धन खर्च हो या घरेलू कारणों से जो है आपको आपकी आय में कठिनाई हो, इसकी संभावना बन रही है। सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा या बुद्धि और सोच को, क्योंकि कई ग्रहों का प्रभाव जो है आपके पंचम भाव पे पड़ेगा। बल्कि पंचम पे तो अगर मैं देखूं तो केतु विराजमान है,
मंगल की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि, वक्री शुक्र, वक्री बुध की दृष्टि, शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि नहीं होती, इसलिए भ्रमित ना हो। तो कम से कम आपके यहाँ एक ग्रह की उपस्थिति और 6 ग्रह की दृष्टि, चंद्रमा की दृष्टि, तो कुल मिलाकर के ये जो है वो गर्भवती महिलाओं के लिए, शिक्षा प्रतियोगिता के लिए, संतान के लिए यह समय जो है थोड़ा कष्टकारी होगा। तो इन क्षेत्रों में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। मिथुन वालों की अगर मैं बात करूं तो 10वें भाव में ये सारे ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं। जमीन जायदाद से संबंधित कार्य व्यापार में थोड़ा बचे, जमीन जायदाद से संबंधित काम ना करें। घर में चूंकि सूर्य की भी दृष्टि जा रही है, शनि की भी दृष्टि जा रही है, मंगल की भी दृष्टि जा रही है आपके छठे भाव में, क्षमा करिएगा, 4th हाउस में, कन्या राशि पे केतु विराजमान है। तो घर में बिजली के उपकरण और आग का भय उत्पन्न होता है, तो आपको थोड़ी सावधानी वहां पर इन सब चीजों से रखनी चाहिए। जमीन जायदाद के काम से दूर रहिए। कार्य क्षेत्र में भी वाद विवाद, पिता के लिए भी कठिनाई, पैतृक चीजों में समस्या, ये सब चीजें उत्पन्न होंगी, तो वहां पर आपको सावधानी रखने की जरूरत है। मैं एक मोटा मोटी बता रहा हूं। कर्क वालों के लिए स्थिति भाग्य स्थान पर हो रही है, और यहाँ से जो चीजें प्रभावित हो रही हैं वो मंगल परमानेंट प्रभावित कर रहे हैं शिक्षा प्रतियोगिता को। करीबी लोगों के साथ वैचारिक मतभेद, टकराव की स्थिति या कहीं वियोग क्षोभ की स्थिति जो है वो बन सकती है। कोई अप्रिय घटना भी किसी करीबी व्यक्ति के साथ घट सकती है जो आपके लिए कष्टकारी हो, अच्छी ना हो। भाग्य वाला पक्ष बिल्कुल उतार चढ़ाव भरा है, तो उस पर आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए, सोच समझ कर कार्य करना चाहिए। इस समय जमीन जायदाद संपत्ति खरीदने में हानि होने की संभावना है, बड़ी हानि होने की संभावना है, तो आप उसको बचा के चलें, कुछ समय तक उसको रोके रहें और भाग्य भरोसे काम करने से आपको बचना चाहिए। सिंह वालों के लिए अष्टम में हो रहा है, और सूर्य व अष्टम में है शनि के साथ। शनि, सूर्य, राहु, वक्री शुक्र, वक्री बुध, ये सभी ग्रह वहां पे इकट्ठा हो रहे हैं, चंद्रमा भी रहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर के आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए सिंह वाले। साथ ही साथ मान अपमान का भय, अचानक धन हानि, पिता को कष्ट, बचत प्रभावित, ये तमाम चीजें जो है वो हो रही हैं। जिसमें सबसे प्रमुख मुद्दा मैं सिंह वालों के लिए बोलूंगा कि अपने सेहत का ध्यान रखिए, घटना दुर्घटना से बचिए, व्यसन से दूर रहिए, वाहन इत्यादि चलाते समय बहुत सावधानी आपको रखनी चाहिए। करीबी लोगों का भी विशेष ध्यान आपको रखने की सलाह दी जाती है। कन्या वालों की बात करूं तो आपका 7वां भाव प्रभावित हो रहा है, तो 7वां भाव से लग्न भी प्रभावित होगी सीधे सीधे। तो और मंगल की भी दृष्टि जा रही है, सूर्य की भी दृष्टि जा रही है, शनि की भी दृष्टि जा रही है, लग्नेश वक्री हैं, अस्त का एक तरह से हाला, बुध को अस्त का दोष नहीं लगता, लेकिन वक्री हैं, और जो है वो लग्न पे दृष्टि क्रूर ग्रहों की जा रही, चंद्रमा की भी जा रही। तो कुल मिलाकर के आपको जो है वो थोड़ा अपने सेहत का और अपने जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना है। साझेदारी में कार्य व्यापार को संभाल के चलें, नए कार्य व्यापार या अनुबंध ना करें, और अपने कार्य क्षेत्र में भी संयम और शांति से काम लें। शरीर का मध्य निचला हिस्सा भाग आपका कष्ट में हो सकता है, उसके ऊपर भी ध्यान देने की बहुत आवश्यकता आपको पड़ेगी। विवाह इत्यादि करने के लिए बिल्कुल समय ठीक नहीं है, रिश्तों को संभालने की जरूरत पड़ेगी, तो ये क्षेत्र आपका प्रभावित हो रहा है। तुला वालों के लिए जो है वो छठे भाव में गोचर हो रहा है। आ, गुरु जो है वो अष्टम भाव में है, लग्नेश शुक्र वक्री होकर के छठे भाव में। स्वास्थ्य के लिए आपके लिए भी कोई बहुत अच्छी स्थिति है नहीं। वाद विवाद से दूर रहिए, पैतृक संपत्ति से संबंधित भी कोई वाद विवाद हो तो उससे भी आप दूर रहें। अनावश्यक का धन खर्च है, यात्राओं में चोट चपेट की संभावना बनेगी, तो आप जो है वो, और आय भी इस समय प्रभावित हो जाए किसी कारण से, क्रोध में, आवेश में, अनिर्णय की स्थिति में कुछ गलत डिसीजन हो जाए, धन अनावश्यक खर्च हो जाए, नौकरी छोड़ दें झल्लाहट में आकर के, तो इस तरह की समस्या बहुत से लोगों के साथ उत्पन्न हो सकती है, इसको संभालने की जरूरत है। वृश्चिक वालों के लिए पंचम भाव प्रभावित हो रहा है। पंचम भाव पे ही ग्रहण योग बन रहा है। यहाँ शनि, शुक्र, सूर्य, बुध, राहु, चंद्रमा, ये सभी ग्रह जो है वो होंगे। तो आपको चाहिए कि शिक्षा प्रतियोगिता या कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज हो तो उसको थोड़े समय के लिए टालें, अगर आपके हाथ में है। ये डिस्टर्ब करेगा। दूसरी बात है, संतान के साथ तेज वैचारिक मतभेद हो सकता है। नकारात्मक सोच से बचे, सोच बहुत निगेटिव हो सकती है, और विचलित हो सकते हैं। अपने ही निर्णय पर आपको भरोसा न हो, ऐसी संभावना बनेगी। गर्भवती महिलाओं को भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता इस समय पड़ेगी। आप अपना ख्याल रखें, परेशान ना हो, भयभीत ना हो, लेकिन ख्याल रखें। धनु वालों के लिए भी विचित्र स्थिति है। स्वास्थ्य का सेक्शन ठीक नहीं है, चेस्ट का एरिया प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है।
सबसे ज्यादा समस्या माता पिता के लिए जो है ये ग्रहों की स्थिति बन रही है, विशेष करके माता के लिए। पिता भी प्रभावित होंगे या होने की संभावना है। देखिए दूसरों पे प्रभाव तभी पड़ेगा जब उनकी कुंडली में भी उस तरह के योग बन रहे हो, तो इसलिए ये फाइनल ना माने, लेकिन हाँ इतना मान के चलें कि यह सेक्शन डिस्टर्ब हो रहा है। जमीन जायदाद से संबंधित कोई काम भूल के भी ना करें। रिश्तों के प्रति सावधानी बरतें। अनावश्यक के मान अपमान की संभावना बन सकती है, इसलिए उस ऐसे कोई कार्य ना करें जो आपको अपमानित होना पड़े। और इस समय वाहन नहीं लेना है, इस समय जमीन जायदाद नहीं लेना है, कोई भी नया काम अभी ना करें, चुपचाप, बल्कि नवरात्रों का समय है, माँ भगवती की आराधना करें, अच्छा रहेगा। मकर वालों की बात करूं तो तीसरा भाव प्रभावित हो रहा है आपका। यह बिना मतलब की उलझन वो उत्पन्न करेगा। कई तरफ एक साथ सोचेंगे, कई काम एक साथ करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। करीबी लोगों के साथ वैचारिक मतभेद होगा, रिश्तों में उतार चढ़ाव आएंगे, तो उस पर जो है वो उसको संभालने की आवश्यकता पड़ेगी। शरीर का मध्य निचला हिस्सा भाग, विशेष करके निचला भाग जो है वो प्रभावित हो रहा है। धार्मिक मामलों में भी पेंडुलम की तरह जुड़ेंगे, कभी विचार नास्तिक होगा, कभी आस्तिक होगा, तो इस तरह की जो है समस्या आपको परेशान कर सकती है। धोखे का भी योग बनेगा, और जो है वो अगर देखा जाए तो भाग्य पक्ष का भी बहुत साथ नहीं है। करीबी लोगों के कारण धन हानि या मान हानि का भी योग बन सकता है इस समय, तो उसको संभालने की जरूरत है। कुंभ वालों की बात करूं तो आपका दूसरा भाव प्रभावित हो रहा है, तो एक तो बचत के लिए बिल्कुल समय ठीक नहीं है, बड़ी गलत निर्णय हो सकते हैं। और ये बुध शुक्र जब तक यहाँ वक्री रहे, केवल 6 ग्रहों के प्रभाव में नहीं, बल्कि ये बुध वक्री हैं, शुक्र वक्री हैं, शनि अभी बहुत पावर में होंगे नहीं, सूर्य भी यहाँ पर हैं, तो कुल मिलाकर के अगले 15-20 दिनों तक आप जो है वो किसी भी प्रकार के बड़े निवेश से और आर्थिक फैसलों से दूर रहें। कोई बड़ा आर्थिक फैसला आप ना लें। सोच समझकर निर्णय बहुत लेने की जरूरत है, बल्कि बड़े निर्णय नहीं लेने की जरूरत है, क्योंकि निर्णय ले नहीं पाएंगे, उत्तेजित हो जाएंगे, जो है वो आवेशित हो जाएंगे, और डिसीजन जो है वो गलत हो जाएंगे। क्रोध पर नियंत्रण रखिए। शरीर के निचले हिस्से में तेज चोट चपेट की संभावना बनेगी, तो वाहन इत्यादि संभाल संभाल के चलाएं, और अपने टांगों का जो है वो विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए, और सोच समझ कर बोलें तो अच्छा रहेगा। मीन वालों के लिए लग्न में ही सारी चीजें हो रही हैं, यह अस्थिर सोच देगा। अगर वैवाहिक जीवन में है तो उसमें कठिनाई और कष्ट होने की संभावना बन सकती है। जमीन जायदाद लेने से कुछ समय के लिए आपको बचना चाहिए। अनिर्णय की स्थिति रहेगी। मेडिटेशन बहुत करें। स्वास्थ्य के ऊपर भी थोड़ी बहुत प्रभाव आपके पड़ सकता है, क्योंकि गुरु जो है वो तीसरे भाव में, और शुक्र जो है वक्री होकर के लग्न पर ही है, तो शुक्र है, शनि है, बुध है, सब इकट्ठे हो गए हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान आपको बहुत अधिक रखना चाहिए, विशेष करके अगर इस समय शुक्र की महादशा, उसमें बुध और शनि का अंतर प्रत्यंतर हो, और कहीं जो है वो गुरु भी उसमें बीच में कहीं आ रहे हों, तो सेहत के लिए बेहद संवेदनशील स्थिति हो जाएगी। घटना दुर्घटना की भी संभावना से इनकार नहीं। कुल मिलाकर के नकारात्मक सभी के लिए लगभग है, और इसमें धैर्य के साथ, शांति के साथ, उत्तेजित ना होकर के, भ्रमित ना होकर के, और कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है उनको कुछ समय के लिए टाल करके जो है हम लोग इस समय को निकाल सकते हैं। तो यह था 6 ग्रहों का एक आपके लग्न राशि के अनुसार कहाँ पर क्या प्रभाव कौन कौन से सेक्शन पे डालेगा, और वहां सावधानी बरतनी चाहिए। मेडिटेशन क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? मेडिटेशन करें, ध्यान करें, शांत होकर के वाहन चलाएं, ओवर स्पीड ना करें। कहीं एक्सप्रेसवे पे होता क्या है, एक्सप्रेसवे पे जाएंगे, मन विचलित है, घबराहट में है, 150 की स्पीड से गाड़ी भगा रहे हैं, छोटा सा एक कंकड़ जो है वो हादसा उत्पन्न कर देता है। परिवार में ही है, बात बोलना कुछ है, जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव हो गई, चीजें बिगड़ गई, तो क्या करिए, मेडिटेशन करिए, खूब ध्यान करिए। जिस भी देवता आराध्य को मानते हैं, भगवान शिव का नाम, गणेश जी का नाम से थोड़ा 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा मेडिटेट करिए। पानी खूब पीजिए, बड़े निर्णय टाले रहिए, ठंडा जो ठंड रख बोलते हैं ना, ठंड रख एकदम चिल रहिए, और अपना आनंद लीजिए। घर परिवार के साथ यात्राएं भी हो, सोच समझकर 4 बार अपनी चीजें चेक कर लें। कोई अगर दूसरा ड्राइवर है तो बोले भाई गाड़ी ठीक से चलाओ, तेजी से इस तरह से मत चलाओ, तो ये सावधानी बरत करके समय को निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात। तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जिस जिस क्षेत्र को प्रभावित हो रहा है, जो जो क्षेत्र आपका प्रभावित हो रहा है, उधर ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे लगा कि एक समराइज्ड जो है वो वीडियो 6 ग्रहों के ऊपर उठा करके दे दूं कि कौन कौन से सेक्शन को आपको प्रभावित कर रहा है और कहाँ आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। मुझे धैर्य से सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। कई बार लोग बोल देते हैं कि बहुत सी इधर उधर की बातें आप करते हैं, पता नहीं यही शैली है, कहाँ से बदला जाए।
आपका आने वाला समय शुभ हो, यही कामना करूंगा। माँ भगवती की, शनि देव की, भगवान शिव की खूब कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहे और कोई भी अरिष्ट किसी का ना हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी नए विषय पर। कुछ प्रश्न हो तो मुझे लिख भेजिए। ओम नमः शिवाय।